हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah। Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam
ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम राधा पार्थसारथी मंदिर में हैं। हमारे विग्रह कौन है? श्री श्री राधा पार्थसारथी, जिन्होंने भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान दिया। भगवान के आने का मुख्य प्रयोजन क्या था? भगवत गीता का ज्ञान। और जीव अनंत काल से इस भौतिक सृष्टि में क्या कर रहा है? भटक रहा है। और कारण क्या है? अज्ञान। तो इस भौतिक परिवेश से, इस भौतिक सृष्टि में जो चक्र में वो फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने का उपाय क्या है? भगवत ज्ञान। और जितने भी भगवत ज्ञान के स्रोत हैं, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ स्रोत है वो है भगवत गीता। आप में से कितने लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है? एक मिनट जरा सामने आओ, हाथ उठा के रखो जिन्होंने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। आधे लोगों ने नहीं पढ़ा है। क्यों? आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो आपको भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, स्पष्ट हो। और एक बात और समझ लीजिए, अगर भगवत गीता नहीं समझ पाए तो बाकी कोई भी शास्त्र समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवत गीता क्या है? आधार है, फाउंडेशन है। हमारा जो ये पूरा मूवमेंट है इस्कॉन का, उसका आधार क्या है? हाँ, कहाँ लिखा है ये? किसने पढ़ा और पकड़ा? प्रीफेस निकालिए, आमुख, जल्दी। अगर आप लोग मेरा सहयोग करेंगे तो बहुत कुछ है शेयर करने को, कर पाऊंगा, क्योंकि समय की सीमितता है, सीमा है। काउंटिंग किया आपने? कितने स्टूडेंट्स आए अभी? नहीं, काउंट रखिएगा। आपने आमुख खोल लिया? सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। कितने लोगों को बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती? हाथ उठाइए जिनको अंग्रेजी का कुछ अक्षर नहीं आता, ABCD भी नहीं आती। कौन है हिंदुस्तान में जिसको ABCD नहीं आती? हाँ, अगर आपको रियली भक्ति वेदांत तात्पर्यों का रसास्वादन करना है तो अंग्रेजी सीख लीजिए, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में नहीं है। 47 है? अच्छा, 56 में 47 है, 9 एब्सेंट है। आमुख का जो दूसरा पैराग्राफ है वो पढ़िए, हिंदी में पढ़िए जिनको अंग्रेजी। हमारा दूसरा वर्णानुक्रम आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणित। प्रभुपाद जी 4 चीजें बोलते हैं कि आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज, पहला क्या है?
जेन्युइन, जेन्युइन है। जेन्युइन को हिंदी में क्या बोला? प्रामाणिक। नहीं, प्रामाणिक जेन्युइन नहीं होगा, मौलिक। हाँ, वर्ड का वो एक कचूबर बना दिया ना, जेन्युइन को मौलिक कर दिया। जेन्युइन का मतलब समझते हैं? जेन्युइन का मतलब क्या है? जिसमें कोई फेक नहीं है। हाँ, ओरिजिनल, ओरिजिनल चीज है। अब मौलिक से क्या समझ में आएगा? वो वर्ड की जो मतलब इंटेंसिटी है वो डिफ्यूज हो गई। दूसरा, हिस्टोरिकली ऑथराइज्ड, ऐतिहासिक। तीसरा, नेचुरल यानी स्वाभाविक, क्योंकि जीव का क्या है? ये स्वभाव है। किसका? कृष्ण भावना भावित होने का। कौन से परिस्थिति में? जब जीव नित्य अवस्था में है, मुक्त अवस्था में, तो उसका नेचुरल स्वभाव है क्या? कृष्ण भावना में। और चौथा क्या बताया? हाँ, ट्रांसेंडेंटल। हिंदी में क्या लिखा है? दिव्य। आगे पढ़ो। क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। इस कौन में सबसे ज्यादा भक्त किस पुस्तक को पढ़ करके आते हैं? भगवत। मैराथन किसकी करते हैं हम? सबसे ज्यादा पुस्तक कौन सा वितरण होता है? हाँ, भगवत गीता। तो भगवत गीता हमारा क्या है? आधार है। अगर आपको भगवत गीता नहीं आई, समस्या क्या है कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि भगवत गीता हमारी एलिमेंट्री स्टडी है। एलिमेंट्री स्टडी क्यों कही जाती है? क्योंकि यह शरीर और आत्मा का जो विश्लेषण है या जो डिफरेंस है उसको स्थापित करता है। तो क्या समझ में आ गया कि आप शरीर नहीं है? आप दूसरे पुस्तकों पे जंप कर रहे हैं। तो आप सब अभी नए आए। कितने लोग फर्स्ट 10 ईयर्स में हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस के? तो अगले 10 साल कमिट करिए भगवत गीता के लिए, कम से कम। मैं तो 25 साल से कर रहा हूँ, अभी भी मुझे लगता है कि मुझे भगवत गीता आती है। हाँ, इतनी गहरी है, क्योंकि इसको बोला किसने है? स्वयं भगवान ने, श्री कृष्ण ने। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? असीमित है, और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान भी क्या है? असीमित है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले 3 अध्याय पढ़ लिए। किस किस ने पढ़ लिए? फिर आधे लोग हाथ उठा रहे हैं, आधे नहीं उठा रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? सुनने से प्रेरणा होगी, और अध्ययन करने से जो है वो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है प्रभु, थैंक यू। तो हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। और ये पहले जो 6 अध्याय हैं वो कर्मयोग। कर्मयोग किसके लिए प्रेरित करते हैं? कर्मयोग प्रेरित करते हैं भक्ति के लिए। हाँ, और मध्य के जो अध्याय हैं वो आप जानते हैं, वो स्वयं भक्ति योग है। और अंत के जो अध्याय हैं वो क्या है? ज्ञान योग। लेकिन भक्ति योग बीच में क्यों है? क्योंकि भक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को क्या करती है? हाँ हाँ, सैंडविच तो है ही। दोनों को क्या करती है? वो लाइफ एनफोर्स करती है। तो कर्मा लीडिंग टू, कर्म योग लीडिंग टू भक्ति, एंड ज्ञान योग लीडिंग टू भक्ति। ओके, तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, हाँ, वो अध्याय शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ये पहले जो 3 अध्याय आपने पढ़े, इस 3 अध्याय में क्या सीखा आपने? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? हाथ उठाइएगा। हाँ बोलिए। एक माइक और है अपने पास? हाँ, तो माइक का मैनेजमेंट थोड़ा प्लीज़ कॉन्शियस होकर करिएगा। बीच में रखिए माइक। हाँ, और जब आप माइक से बोलते हैं तो बीच में वापस कर दीजिएगा, उधर पीछे दे दीजिए। आप प्लीज़ अपना अटेंशन इधर ले आइए। ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट है, माइंड को भी इधर ही रखिए, कहीं इधर उधर जाने मत दीजिए। हाँ, सेकंड थर्ड चैप्टर में हम बॉडी के बारे में बताएंगे कि हम बॉडी नहीं सोल है। थर्ड चैप्टर में कहाँ बताया गया कि हम बॉडी नहीं सोल हैं? सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में बताया कि हाँ, सेकंड चैप्टर में भगवान ने सबसे पहले क्या दिया? हाँ, आत्मज्ञान।
आत्मज्ञान। लेकिन आत्मज्ञान क्या आपने पढ़ लिया तो आत्मा का ज्ञान हो गया? तो आत्मा का अभी हमें क्या है? केवल इंफॉर्मेशन, खाली सूचना है कि हम सबको सूचना ही है कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा। लेकिन उसका कोई एक्सपीरियंस है, रियलाइजेशन है नहीं। तो भगवान ने क्या संस्तुति की, उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा, रियलाइजेशन कैसे होगा? बताइए, बोलिए यार। हाँ। नहीं 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 नहीं, आप मुझे सही से, आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, ठीक है? तो भगवान ने क्या संस्तुति की, बोलिए। आत्मा के स्तर पे है? नहीं, आत्मा के स्तर पे नहीं है। माइक ले लीजिए, प्रिसाइज रहिएगा तो बेटर है। वो क्या है? आत्मा के स्तर पर कार्य कर, आत्मा तक पहुंचने के लिए वो कौन सा कार्य है? हाँ, बुद्धि योगम त्वाम इमम शृणु। देखिए, सेकंड चैप्टर याद करने में आप कभी भूलेंगे नहीं। हाँ, इस पुस्तक का नाम क्या है? गीता, GITA। तो सबसे पहले जी का मतलब क्या है? गुरु। पहले 7-8 पहले 11 श्लोकों में अर्जुन क्या करते हैं? भगवान कृष्ण को गुरु स्वीकार करते हैं। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, ठीक है? और उसके बाद 9वें श्लोक में बोलते हैं ना यो स्थिति गोविंदम। ऐसा गुरु स्वीकार करते हैं, हम भी ऐसे ही स्वीकार करते हैं। जो चीज़ अनुकूल होगी उसको स्वीकार कर लेंगे, जो प्रतिकूल होगी उसको छोड़ देंगे। तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, हाँ, अशोचे आनन्वा सोचस्तम। उससे पहले भी डांटा, क्या कहा? क्लेब्यम मास्मा गमा पार्था। हाँ, उसको क्या बोला कि तुम क्या हो? ना तो तुम पुरुष हो और ना ही तुम स्त्री हो, तुम किसी भी कैटेगरी में नहीं हो। तो भगवान ने उसके बाद क्या संस्तुति की? सांख्य योग दिया, आइडेंटिटी, आई फॉर आइडेंटिटी। हमारे पास अभी आइडेंटिटी कौन सी है? रॉन्ग आइडेंटिटी है, फॉल्स आइडेंटिटी है। हमारी आइडेंटिटी किससे है? शरीर से है और अपने मन बुद्धि अहंकार से। तो ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं है। तो इस आइडेंटिटी को रियलाइज करने के लिए भगवान ने हमें 2 ड्यूटीज दी। भगवान ने क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते। किस चीज का अधिकार है? हाँ, कौन सा कर्म? राइट, स्वधर्म और सनातन धर्म, 2 ड्यूटीज। T स्टैंड्स फॉर 2 ड्यूटीज। कौन कौन सा धर्म? स्वधर्म क्या है? वेरी गुड। स्वधर्म क्या है? हाथ उठाइए, आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं स्वधर्म क्या है। स्वधर्म क्या है? एक मिनट, हाथ उठाने के लिए क्या है? बोलने के लिए नहीं बोला है ना, प्लीज अलर्ट रहना, ठीक है? हाँ बोलो, आप बोलो पीछे। स्वधर्म क्या है? प्रेस्क्राइब में तो आप फंसे रहोगे। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म और सनातन धर्म समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? अच्छा, स्वधर्म ठीक है। स्वधर्म क्या है? सनातन धर्म सरल, शरीर के स्तर पे जो कार्य किया जाता है वो है स्वधर्म, और जो आत्मा के स्तर पे कार्य किया जाए वो क्या है? सनातन धर्म। तो हमें क्या करना है? दोनों करना है। जो इन दोनों का पालन सही से करेगा, स्वधर्म का पालन करेगा, तो उसे किसका अनुभूति होगी? इसलिए लास्ट में क्या बोलते हैं? आत्माराम, स्थित प्रज्ञस्थ का भाषा। तो भगवान अंत में किसके बारे में बता रहे हैं? स्थित प्रज्ञ के बारे में। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, ठीक है? याद रहेगा? समझ में ही नहीं आया आप लोग को? इतना सरल कर दिया है, कभी नहीं भूलेगी। गीता का पूरा जो मैसेज है वो क्या है? गुरु, अगर गुरु या गाइड है तो आपको सही आइडेंटिटी मिलेगी, और जो गुरु आपको ड्यूटीज देंगे वो परफॉर्म करेंगे तो आपको आत्मा का रियलाइजेशन होगा, वरना नहीं होगा। पूरे 700 श्लोक याद कर लो, कुछ नहीं होगा, जो मर्जी कर लो। तो भगवान ने जब भगवत गीता का ये ज्ञान दिया दूसरे अध्याय में, तो अर्जुन ने कहा कि जब आप कह रहे हैं कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? क्या बोला था अर्जुन ने? कि किसको श्लोक याद है?
तीसरे अध्याय के श्लोक याद करिए आप लोग। ब्रह्मचारी जीवन में श्लोक याद करिए। टारगेट होना चाहिए कि रोज एक श्लोक याद करें, मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अगर एक श्लोक रोज याद करेंगे तो 3 साल में गीता याद हो जाएगी। होनी चाहिए 2 में, लेकिन फिर रिवीजन भी करेंगे ना, बाद में स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी मेमोरी कैपेसिटी लिमिटेड है। उसको एक्सपैंड करने के लिए बहुत साधना अच्छी करनी पड़ेगी। तो रोज करिए, एक एक श्लोक रोज याद करिए, हो जाएगा। प्रयास करेंगे, हो जाएगा। क्या बोला अर्जुन ने तीसरे अध्याय में, बताइए। एक को भी नहीं याद है? अरे नहीं यार, क्या बोला? श्लोक बोलो। हाँ हाँ, 3.1 में, 2 में क्या बोला? जो भी है, चलो आप उसको पैराफ्रेज करके बोलो। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन क्या उसका तर्क क्या था? व्हाट इज हिज आर्ग्यूमेंट? क्या संस्कृत टर्म्स यूज की हैं? हाँ हाँ, तो भगवान ने क्या कहा? रिप्लाई क्या है? बिना पढ़े क्लास में आओगे तो कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा। हाँ बोलिए। मैं सीधे ऑफिस से आ रहा हूँ, ये बताएंगे मेरा। हाँ, आनंद गौरांग प्रभु, ठीक है। आनंद गौरांग प्रभु को मैंने बैठाया यहाँ पे। अक्षय आनंद प्रभु, हम इनको अक्षय प्रभु ही बोलते हैं। तो लेकिन अगर एक बार फिट हो गया है ना, तो वो हमेशा फिट रहेगा, फिर वो डिलीट नहीं होगा। 2 मेमोरी होती है ना, एक रैम होती है और एक रोम होती है। तो कौन सी डिलीट हो जाती है? हाँ हाँ, रैम, रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी तो रैम हो गया, और रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। तो हम रीड ओनली मेमोरी से किस में आ जाए? एक्सेस मेमोरी में। बोलिए माइक किसके हाथ में है? आपने हाथ उठाया था ना? नहीं, आपने हाथ उठाया था, बोलिए। कौन सा वर्ष है ये? कहाँ से इंटरप्रिटेशन आया आपका? कौन सा वर्ष है? भगवान ने कहा कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो ज्ञान योगी क्या करते हैं? कर्म का क्या करते हैं? परित्याग करते हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि कर्म का परित्याग नहीं करना है। कर्म का परित्याग नहीं करना है। कर्म के साथ जो फल की आसक्ति है उसका परित्याग करता है। तो भगवान ने क्या बताया? निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग भगाया ना। तीसरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? बोलिए, हाथ उठाइए, बोलिए। नहीं, तीसरा अध्याय आप बोल चुके हैं, बोलिए। हाँ अच्छा, लेकिन आचार्य तो इसको नहीं स्वीकार करते। बोलिए, ये तीसरे अध्याय में है। थोड़ा विवेक से बोलिए। रुकिए और बताइए। आप लोगों ने ठीक से अध्ययन किया नहीं है। तीसरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? रुको, आप तो बहुत प्रयास कर चुके हैं ना, बाकी लोग बोल नहीं रहे। बोलिए, तीसरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है? हाँ, 3.5 क्या है? ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्ति अकर्म कृत कार्यते ही अवशा कर्मा सर्वे प्रकृति जार गुणा। नहीं, पूरे भगवत गीता का पर्पस है वो। 3.30 मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरा। खोलो, क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने पहली लाइन में? क्या लिखा है परपोर्ट में? पहली लाइन में क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने?
अरे एक जना पढ़ो, जिसके पास माइक है वो पढ़ो प्लीज, डिसिप्लिन मेंटेन करो, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। This verse clearly indicates the purpose of the Bhagavad Gita. दिस वर्थ इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ द भगवद गीता। डोंट मिस द पर्पस ऑफ भगवद गीता। हरी बोल। आप क्लास में हैं? इतनी जल्दी क्यों आए हैं? अगर क्लास का टाइम पे आप आए तो आइए, वरना फिर मत आइए। नो लेट कमिंग, ठीक है? सबके लिए लागू है। 1 बजे से क्लास चालू हो रही है और आपको कोई उससे पहले क्लास नहीं दी जा रही है, ताकि आप आराम से पढ़ सकें और रेस्ट कर सकें। अगर आप रियली समझना चाहते हैं तो प्लीज़ पढ़ के आइए और रेस्ट करके आइए। तो फिर समस्या क्या है? हाँ, जब भगवान कह रहे हैं कर्म किस तरह करना है, इससे पहले भगवान ने यह भी बताया, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। भगवान निष्काम कर्म करने के लिए बता रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आप निष्काम कर्म करो। तो समस्या क्या है निष्काम कर्म करने में? क्यों नहीं कर पाते हैं? मंदिर में भी आ जाते हैं, हाँ, सो कॉल्ड संसार से थोड़ी विरक्ति भी हो जाती है, लेकिन क्या निष्काम कर्म के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं? किससे हमारी आसक्ति बनी रहती है? हाँ हाँ, कुछ रिटर्न, कुछ रिवॉर्ड, कुछ रिकॉग्निशन, हाँ, वो बनी रहती है। क्या कारण है उसका? सबसे बड़ा बाधा क्या है? क्या बाधा है? क्या कारण है कि हम उससे परे नहीं जा पाते, इसको छोड़ नहीं पाते? बोलिए, 1 मिनट उनको बोला हमने, बोलिए। हाँ हाँ, वो अशुद्ध हृदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपने तीसरा अध्याय पढ़ा नहीं है आप लोगों ने? श्लोक बोलो। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छानपि वाष्णेय बलादेव नियोजिता। तो ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा कौन से श्लोक में? 36वें श्लोक में। और उसके बाद से कौन बोल रहे हैं? श्री भगवान, ठीक है? तो चौथा अध्याय में भी किसका सलूशन मिल रहा है? किसका सलूशन दे रहे हैं भगवान? काम को कैसे जीता जाए। काम, अब आप 42वां श्लोक देखिए। 42वें श्लोक में भगवान ने क्या बोला? कैसे आप काम को जीत सकते हैं? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् संस्तभ्यम् आत्मनमात्मना जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूप दुरासदम एवं बुद्धे परम बुद्धिभाव। बाय सुपीरियर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। वो सुपीरियर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो भगवान अभी देंगे। क्योंकि देखिए तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग, और 5वें अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग कृष्ण भावना भावित। फर्क क्या है? फर्क क्या है? दिव्य ज्ञान। कर्म तो पहले भी कर रहा था, बाद में भी करेगा, लेकिन अब किस में स्थित है वो? दिव्य ज्ञान। जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ठीक है? शुरू करें? किस समय हो गया, मैं आज दिखा नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं है। श्री भगवान उवाच इमं विश्वते योगम प्रोक्तवानाहम अव्ययम् विवस्वान् मानवे प्राह मनुरीक्षवा कवे ब्रवीत्। हिंदी से रूपांतर पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान सबसे पहले जो ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि ये ज्ञान क्या है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा भाई मैं तेरे साथ। ये मत सोचना कि वर्क करेगा नहीं करेगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही ब्रह्मचारी आश्रम में आने के बाद 20 साल बाद सोचते हैं क्या होगा मेरा। इसका मतलब क्या है? ज्ञान घुसा नहीं, अज्ञान भरा है।
पहले ब्रह्मचारी हैं क्या? पहले ब्रह्मचारी है जो कि आश्रम में आए तो सोच रहे हैं कि क्या होगा। तो भगवान ने ये प्रमाणित किया कि जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, ये ज्ञान मैंने पहले किसको दिया? पूर्व में सूर्यदेव विवस्वान को दिया। और दोनों चीज कंफर्म कर रहे हैं कि ये ज्ञान किस प्रकार से प्रवाहित होता है? परंपरा के द्वारा। परंपरा के द्वारा। इसे विवस्वान ने किसे दिया? मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को। तो इस प्रकार से ये ज्ञान का प्रवाह हो रहा है परंपरा में। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। पढ़िए इसका पहला तात्पर्य पढ़िए। आपके पास, आपके अलावा किसी के पास हिंदी की पुस्तक नहीं है क्या? जो एक बार पढ़ चुका है दोबारा नहीं पढ़ेगा। और इस क्लास में जो पढ़ नहीं सकता वो बाहर जाए। अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भगवान ने क्या कहा? भगवद गीता कैसे समझनी है? भगवान ने भगवद गीता में ही बताया भगवद गीता कैसे समझनी है। बोधयंता परस्परम। अगर परस्पर नहीं होगा तो ना बोध होगा ना यंता हो। यत्न ही नहीं है। बोध यंता है, यत्न करना पड़ेगा, कम से कम पढ़ना पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली रहूँगा क्योंकि भगवान ये परंपरा खुद ही आपने सुना कैसे ढटकारा उन्होंने अर्जुन को। मैं तो आपको ऐसे बोलूँगा तो आप सब मेरे को पीट देंगे। उन्होंने अर्जुन को गीता देने से पहले क्या कहा? कुतस्त्वाकर्ष बलम इदम विश्व में समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। इतने पे ही नहीं छुपे हुए भगवान। क्लेव्यम मास मा गमा पार्था न तत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्थिष्ठ परंतपा। उसके बाद फिर झाड़ा। फिर कहाँ झाड़ा? अशोचयान अन्वा शोचस्वाम प्रज्ञावादांश्च भाषते गतसूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ठीक है, तो उससे क्या है? हमारी जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ी शार्प रहती है, नहीं तो बहुत मंद हो जाती है। अगर हमें अपने स्पिरिचुअल मास्टर से चस्टाइजमेंट मिलता है तो हमारी इंटेलिजेंस बिल्कुल सही काम करती है। नहीं तो क्या हो जाती है? उसके ऊपर किसका इफेक्ट आ जाता है? लस्ट का। भगवान ने बताया लस्ट का। ठीक है, पढ़िए, जल्दी पढ़िए। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा। तो भगवत गीता पहले भगवान ने अर्जुन को नहीं बोली है। भगवान ने सबसे पहले भगवत गीता किसको बोली है? सूर्यदेव विवस्वान को। ठीक है, राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राज्यवर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। बेट, तो काम रूप हमने पीछे देखा, भगवान ने बताया कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम है। तो काम का निवारण कैसे हो सकता है? जब ऐसे राज ऋषियों से हम ये ज्ञान प्राप्त करेंगे। अपने आप नहीं होगा, संभव नहीं है। आगे पढ़िए। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। शिक्षा, संस्कृति और भक्ति, बाय दिस कल्चर, एजुकेशन एंड डिवोशन, ये इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये पूरी सोसाइटी बनाई, वर्ल्ड वाइड सोसाइटी। क्योंकि अगर सोसाइटी नहीं होगी तो कल्चर भी नहीं होगा, एजुकेशन भी नहीं होगा और डिवोशन भी नहीं होगा। दूसरे शब्दों में नहीं बस ठीक है। अच्छा, अब इसका पूरा इतिहास बता रहे हैं कि कितना कैलकुलेशन है। बहुत लंबी कैलकुलेशन है, जानते हैं ना? हाँ, कितने बिलियन वर्ष पूर्व बताया गया? इसमें लिखा है, किसी ने पढ़ा हो तो बताइए। बताया है कि कैसे कैसे युगों की गणना होती है, आप जानते हैं। कलयुग है कितने सालों का है? हाँ, 4,32,000 को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 864। वो किसका है? द्वापर। और उसमें फिर 4,32 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1296। ये क्या है? त्रेता। और उसमें फिर 4,32 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? हाँ, और 17 को डबल कर दीजिए तो चारों युग का आ जाएगा। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, कभी भूलेंगे नहीं।
कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हाँ डबल, बाकी तीनों का हाँ उसका डबल कर दीजिए तो पूरा एक दिव्य युग आ जाएगा, एक चतुर्युग आ जाएगा। और ये कैसे आ रहा है ज्ञान? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदो सा काले न महता योग नष्ट परंतप। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। दोबारा कोई नहीं पढ़ेगा प्लीज, हाँ सब लोग पढ़िए, सब पार्टिसिपेट करिए। देखिए जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ये ज्ञान आपको परिणित होगा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा क्षीण हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो परंपरा कहाँ से शुरू हुई? सूर्यदेव से। वेरी गुड। और कहाँ तक बताया भगवान ने? इक्ष्वाकु तक। और इक्ष्वाकु के वंश में कौन आए? हाँ, भगवान श्री रामचंद्र आए। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये परंपरा, तो ये ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? केवल परंपरा प्राप्त। दिव्य ज्ञान आपको केवल परंपरा में ही मिलेगा। अब प्रश्न ये है, परंपरा क्या है? हाँ, क्या परंपरा है और क्या परंपरा नहीं है, इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये दिव्य ज्ञान रिसीव करना है, अगर आपको ये दिव्य ज्ञान अनुकूल करना है, तो आपको किस में रहना पड़ेगा? परंपरा। तो बताइए परंपरा का मतलब क्या है? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी परंपरा की? हाथ उठाइए। व्हाट डू यू मीन बाय परंपरा? जिन्होंने नहीं बोला है वो मुझे सब दिख रहे हैं, जो नहीं बोलते हैं मुझे सबसे ज्यादा दिखते हैं। कितने लोग आप लोग दीक्षित हैं यहाँ पे? हाथ उठाइए। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आया था क्या? तो बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा। जो 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, हाँ, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। कौन कौन से 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं? हाँ, निम्बार्क, कुमार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो इन 4 जो प्रमाणिक संप्रदाय है, इनके जो आचार्य हैं, उनसे जो श्रृंखला चल रही है, जो परंपरा चल रही है, उसमें अगर आप दीक्षित होते हैं तो आप किस में आते हैं? परंपरा में। ठीक है, बहुत अच्छा। तो परंपरा क्या जब से चली, जब से सृष्टि की रचना हुई, तो परंपरा क्या भंग हो गई क्या? जब से लक्ष्मी देवी की परंपरा चली तो क्या वो नष्ट हुई क्या? हाँ, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं सकाले न महता योग नष्ट परंतप। बोल रहे हैं ना, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदो। तो परंपरा तो लक्ष्मी जी से आ रही है, हाँ, शिव जी से आ रही है, चारों कुमारों से आ रही है, हाँ, ब्रह्मा जी से आ रही है, तो चल रही है। तो फिर सा काले न महता योग नष्ट परंतपा। बताइए क्या अंडरस्टैंडिंग है? बोलिए। हाँ, वेरी गुड। मैं प्रभुपाद जी का एक लेक्चर दिखाना चाहता हूँ आपको, चलेगा ना ये? देखिए, भगवत गीता जितने भी संस्करण हैं, भगवत गीता कितने संस्करण होंगे अभी? क्या हो गया प्रभु? कहाँ है वो आपका टेक्निकल सपोर्ट? किधर है? हरी बोल। किसको आता है? आज तो आप उतनी दूर कहाँ जाके बैठे? कुर्सी यहाँ ले आओ, सामने कुर्सी ले आओ। सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितने भगवत गीता के एडिशन होंगे अभी वर्तमान में? हाँ, 300। किसने कहा 300? आपने गिने क्या 300? नहीं। हाँ, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितने संस्करण होंगे जब से भगवत गीता बोली गई 5000 वर्ष पूर्व से? कितने संस्करण आए होंगे? हजारों संस्करण है ना? कोई भी भगवत गीता का संस्करण उठा लीजिए,
उसमें जो 700 श्लोक हैं संस्कृत के, वो अक्षरशः क्या है, अलग अलग है, सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। फर्क है क्या? तो जो भी टीकाकार है, जो भी भगवत गीता प्रस्तुत करता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो कोई श्लोक चेंज कर देता है। वो श्लोक क्या करता है, सेम ही रखता है। जो भगवान ने श्लोक बोले, जो अर्जुन ने प्रश्न किए, सब कुछ सेम है ना? हाँ, एक नहीं, वो ये वाला ठीक है। ये सब तो हमने कर लिया, परंपरा। हाँ, तो फर्क क्या है? और प्रभुपाद जी का अगर आप लीलामृत पढ़ेंगे, ठीक है प्रभु बैठिए, आप वहाँ बैठ जाइए, अगर आपकी हेल्प चाहिए। हाँ, बंद हो गया? वैसे तो फिर कैसे चलेगा? न टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, टाइम हमारे पास वैसे ही शॉर्ट है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्रीज हैं, बहुत सारे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स का हाईलाइट है, लेकिन अभी समस्या क्या है, टाइम सीमित है। तो आप लोग अगर रिस्पॉन्स सही से करेंगे, पहले तो मैं ऑलमोस्ट कवर करता था, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने तत्पर हैं। अब प्रभुपाद जी का जब आप लीलामृत पढ़ेंगे, तो जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रचार करना शुरू किया, तो प्रभुपाद जी के पास अपनी भगवत गीता उस समय तक नहीं थी। तो कौन सी भगवत गीता से पढ़ाते थे? उधर क्या देख रहे हो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो सुनो ना। किसके किसके भगवत गीता के टिकट से पढ़ाते थे? राधा कृष्ण। और प्रभुपाद जी सबसे ज्यादा किसको कंडेम करते हैं? हाँ। प्रभुपाद जी का फेमस है ना, मन मना भव मत भक्तो। हाँ, यू डोंट हैव टू सरेंडर टू कृष्णा बट यू हैव टू सरेंडर टू समवन हु इज विद इन। प्रभु जो स्लाइड मैंने खोला है वो खोलना के दिखाना है ना। अब मैं स्लाइड चेंज करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, दिख रहा है? तो प्रभुपाद जी उससे पढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा, एक लीलामृत में मैं एक बार लेक्चर दे रहा था, मैंने पढ़ा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ट्रांसलेशन भी 90% सही है। कितना सही है? 90% सही है। अब पढ़ो इसको, यहाँ लाइट बंद कर दो, ये तो बहुत छोटा आ रहा है प्रभु, इस कहाँ पढ़ा जाएगा? अब देखो 10 मिनट ऐसे ही वेस्ट करेंगे। माइक कहाँ चला गया? Now here also it is stated, Sakarena Mahata Yoganishta Parampara. My dear Arjuna, oh you are the great hero. Now the that Bhagavad Gita, the instruction which I imparted to the son God was coming by disciplines. आप ऐसा करो, इंग्लिश में मत पढ़ो, इसका हिंदी रूपांतर पढ़ो, ताकि जिनको इंग्लिश नहीं आती वो समझ सके। अनुवाद कर दो, अनुवाद कर दो, क्या दिक्कत है? अरे कुछ नहीं गड़बड़, करो, करोगे सीखोगे। तो इसको बताएंगे जो साकारेण महता योगनिष्ठ परंपरा। मेरे प्रिय अर्जुन, तुम बहुत ही मतलब तुम बहुत बलवान हो। जो भगवद गीता जो इसमें उपदेश दिए गए, जो मैंने सूर्यदेव को दिए, वो आ रहे हैं परंपरा से। हाँ, गुरु परंपरा से। तो अब जो है ये नहीं, मिस में क्यों बोल रहे हो? कहाँ लुप्त लिखा है? वी हैव टू नाउ नोट डाउन दिस पॉइंट लिखा है। वही तो नहीं कर पाते हैं ना, जो पॉइंट है उसको हमेशा मिस कर जाते हैं। डिस्टर्ब नहीं करो बीच में, पकड़ो, यही फर्क है। कई बार पढ़ लेते हैं लेकिन जो पॉइंट है वो हमेशा मिस हो जाता है। अभी मैंने आपसे पूछा कि तीसरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है, किसी ने नहीं पढ़ा कि पर्पस ऑफ भगवत गीता क्या है। पढ़ा क्या? पढ़ा होता तो बताते। प्लीज अटेंशन, सावधान, बंदो मोही सावधान मत है। तो हमें ये देखना पड़ेगा इससे पॉइंट क्या होगा। पॉइंट, ये महत्वपूर्ण बिंदु, ये महत्वपूर्ण बिंदु जो कि मतलब इसकी खोया कैसे है, ये कैसे खो गया, ये कैसे है? हाँ, योग नष्ट हो गया। क्या आपको लगता है कि यहाँ कोई ज्ञानी इंसान नहीं होगा उस समय पे, या फिर कृष्ण के समय पे वहाँ बहुत सारे साधु लोग जो ज्ञान नहीं, आप मुझे मत देखिए ना, ऐसा बोलिए तब कि सबको सुनाई दे, समझ में आए। कौन अच्छा ट्रांसलेशन करेगा? हाथ उठाओ। इधर दे दो, सामने दो, इधर दो, इधर दो, अरे इधर दो।
तो कर, हाँ हाँ, अरे पैराफ्रेज कर दो, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सेम, वो मीनिंग कन्वे होना चाहिए। क्या कृष्ण के समय कोई भी विद्वान संत नहीं थे? क्या कोई भी एक नहीं था? एक दो, क्या कोई भी नहीं था? हाँ, बट क्या व्यासदेव नहीं थे कृष्ण के समय? थे या नहीं थे? थे। क्या द्रोणाचार्य नहीं थे? कृपाचार्य नहीं थे? नारद नहीं थे? फिर आगे बढ़ो। पर फिर भी भगवान कृष्ण ने कहा वो थे, लेकिन जो ज्ञान मैंने दिया था वो कहीं लुप्त हो चुका है। वो कैसे लुप्त हुआ? वहां तो काफी ज्ञानी थे और अब भी हैं, परंतु वो खो चुका है। हाँ, जो लुप्त हुआ है वो है भगवत गीता का तात्पर्य। इसलिए देखिए, प्रभुपाद जी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रभुपाद जी का जो फर्स्ट एडिशन निकला भगवत गीता का, आप लोग पढ़ते हैं, हाँ, जो प्रीफेस है, देखिए भगवत गीता प्रभुपाद जी शुरू ही कहाँ से कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का आप देखिए पूरे इस संस्करण में क्या है, पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। प्रीफेस का पहला स्टेटमेंट आप लोग पढ़ते नहीं है। अगर आप प्रीफेस समझ जाएंगे ना, केवल 1.5 पेज का है, 2-3 पेज का समझ लिया। अगर आप 3 पेज का प्रीफेस भी समझ जाएंगे ना, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, पूरी भगवत गीता आ जाएगी। सर्वप्रथम मैंने भगवद गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब ये है। हाँ, तो प्रभुपाद ने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि उनके क्या कर दिए थे, परपोर्ट काट दिए थे। मैकमिलन ने क्या कहा, बोला इतनी लंबी कोई पढ़ेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद के जो परपोर्ट्स हैं उनको छोटा कर दिया, काट दिया, प्रभुपाद जी की अनुमति के बिना। प्रभुपाद जी को इतना ये असहनीय था, प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर वो छापेंगे नहीं तो हम अपनी प्रेस छापेंगे। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले इसी बात की प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं भगवत गीता में कि अब मैं वो भगवत गीता यथारूप क्या कर पा रहा हूँ, प्रस्तुत कर पा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। तो अगर आप लोग परपोर्ट नहीं पढ़ेंगे तो आप भगवत गीता में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ऐसे बहुत से डिवोटी हैं, हमारे बच्चे भी हैं कई, हाँ, मेरे से भी जुड़े हुए हैं, उनको पूरे पूरे चैप्टर याद हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलेगा। असली भगवत गीता कहाँ पे है, तात्पर्यों में। जिस प्रकार से भगवान ने कहा, जिस भाव से या जिस मूड से और जिस प्रकार से अर्जुन ने उसे स्वीकार किया, वो किस में मिलेगा आपको, तात्पर्य में। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए, तात्पर्य में। कई बार हम बोलते हैं डिवोटीज को कि रीडिंग करो, वो बोलते हैं हाँ हमने दूसरा चैप्टर पढ़ लिया। जब तात्पर्य पूछते हैं कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि क्या पढ़ते हैं, वो श्लोक पढ़ते हैं, या बहुत बड़ा एहसान करेंगे तो ट्रांसलेशन भी पढ़ देंगे। वो तो हर पुस्तक में है, हर संस्करण में है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या लॉस्ट हो गया था, तात्पर्य क्यों लॉस्ट हो गया, क्योंकि किसी का एज इट इज है ही नहीं, किसी का यथारूप है ही नहीं। सबके ट्रांसलेशन और परपोर्ट्स किसके अनुसार है, उनके अपने मति के अनुसार, मिस इंटरप्रिटेशन। इसलिए जब प्रभुपाद जी अपनी क्लासेस देते थे तो वहाँ पे एक अमेरिकन लेडी आई, आपने सुना है ऑडियो, क्या नाम है उनका, मिसेस चार्लेट। और उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि आप ही बताओ मैं कौन से भगवत गीता पढ़ूं, विच एडिशन ऑफ भगवत गीता शुड आई रीड। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा एक भी ऑथेंटिक नहीं है, एक भी प्रमाणिक है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता प्रस्तुत की, और अपनी भगवत गीता प्रस्तुत करने के लिए प्रभुपाद जी को अपनी प्रेस लगानी पड़ी। तो इसलिए तात्पर्य को अगर आप नहीं पढ़ेंगे और आप नहीं समझेंगे तो भगवत गीता नहीं समझ सकते। वास्तव में भगवत गीता का प्रस्तुतिकरण किसमें है, तात्पर्यों में, तात्पर्यों में। ठीक है, पढ़िएगा ध्यान से, प्रीफेस पढ़िए, अभी तक नहीं पढ़े हैं। कई साल लगेंगे देखने में, दिखने में, फिर वो दिखेगा कि क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने। अभी तो सब ऊपर से भाग रहे हैं, सब ऊपर से जा रहे हैं। गहराई से पढ़िए, पढ़ने के बाद बंद कर दीजिए किताब, लिखिए कि आपने क्या पढ़ा। देखिए कितना कष्ट होगा मन को, बहुत कष्ट होगा, क्योंकि क्या करना पड़ेगा उसको, हाँ, तात्पर्य में उतरना पड़ेगा। वो टच नहीं करना चाहता, ऊपर ही रहना चाहता है। ओके, तो ये है व्हाट वाज लॉस्ट, परपोर्ट।
तो बताइए अभी आज के परिवेश में हम क्या करें या किस कारण से परंपरा नष्ट होती है? परंपरा नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? भगवान ने कहा सा काले न महता योग नष्ट परंतप। परंपरा नष्ट हुई या नहीं हुई? मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। कब कब नष्ट हुई? चैतन्य महाप्रभु के अंतर्ध्यान होते ही परंपरा नष्ट हुई। तो फिर उसके लिए श्रील जीव गोस्वामी ने बंगाल और उड़ीसा में 3 आचार्यों को भेजा। जानते हैं आप कौन कौन आचार्य? हाँ, श्री श्रीनिवास आचार्य, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। क्योंकि जानवा माता ने आके कहा कि वहां पे सब क्या हो गए हैं, अब संप्रदाय आ गए, अब संप्रदाय आ गए, सहजिया। क्योंकि क्या कर दिया उन्होंने? परंपरा को नष्ट कर दिया। और कितने साल बाद? महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने के कुल 20-25 साल बाद। फिर दूसरी बार परंपरा कब संकट में आई? भक्ति विनोद ठाकुर से पूर्व ही। कब? हाँ, जयपुर में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण ने स्थापित किया, प्रमाणिक किया कि जो गौड़िया वैष्णव है वो प्रमाणिक है। क्योंकि रामानंदी आ गए, बोले राधा को हटाओ। कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि राधा कृष्ण का सेवा होता है? राधा कृष्ण का तो विवाह ही नहीं हुआ। तो उन्होंने गोविंद देव जी से क्या बोला था? राधा रानी को हटाइए, और राजा मान भी गए। तो परंपरा नष्ट कर रहे थे वो। उसके बाद फिर कब परंपरा नष्ट हुई? श्रील बलदेव विद्याभूषण के बाद भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। उसके बाद फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। लेकिन प्रभुपाद जी ने अगले 10,000 वर्ष तक ऐसा प्रावधान कर दिया कि परंपरा नष्ट नहीं हो सकती। कैसे? क्योंकि परंपरा को अपनी पुस्तकों में प्रस्तुत कर दिया है। यह श्रील प्रभुपाद जी का। अगर आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं जानते, अगर आप प्रभुपाद को यथारूप प्रस्तुत नहीं करते, तो हम किसके कारण हैं? परंपरा को नष्ट करने के कारण। परंपरा केवल एक ही अवस्था में नष्ट हो सकती है, जब हम प्रभुपाद को प्रस्तुत ना करें। प्रभुपाद जी सबसे ज्यादा किस बात में नाराज होते थे? हाँ, अगर कोई भी उनके एक शब्द में भी चेंज करता था, वो बोलते थे यू अमेरिकन पीपल्स, हाँ, यू आर लुकिंग फॉर चेंज। कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर चेंज एंड वेराइटी। तो क्या बन जाएंगे हम? हाँ, परंपरा नष्ट करने के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए यथारूप आना चाहिए। तो कोई भी आप ग्रंथ पढ़ेंगे, चाहे आप चैतन्य चरितामृत पढ़ें, चाहे चैतन्य भागवत पढ़ें, चाहे श्रीमद् भागवतम पढ़ें, तो सबसे ज़्यादा प्रस्तुतिकरण किसका होना चाहिए? प्रभुपाद जी के तात्पर्य। आपको आएगा तभी तो करोगे। जब आपने उसका अध्ययन ही नहीं किया है, उसके ऊपर मनन ही नहीं किया है, तो आप प्रस्तुत कहाँ से करोगे? तो बहुत बड़ा खतरा है। परंपरा कोई बाहर से आके नष्ट नहीं कर सकता, संभव नहीं है उसके लिए। परंपरा कौन नष्ट करेगा? जो परंपरा के अंदर है और परंपरा को प्रस्तुत नहीं करते, वो परंपरा को नष्ट करते। ठीक है, नेक्स्ट वर्स, 3rd वर्स। बहुत गहरे हैं ये सारे, एक एक श्लोक के ऊपर हाँ कई कई दिनों तक चर्चा की जा सकती है, हाँ, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। स एवायं मया ते अद्य योग प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमेतदुत्तमम्। अनुवाद पढ़िए। आज मेरे द्वारा वही यहाँ प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो परंपरा नष्ट हो गई थी, उस परंपरा को मैं क्या कर रहा हूँ? दोबारा स्थापित कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब आप योग्य पात्र मिले। परंपरा कब से नष्ट है? हाँ, पता ही नहीं। हाँ, तो जब तक अर्जुन जैसा पात्र नहीं मिला, भगवान ने दोबारा भगवत गीता नहीं बोली।
तो अगर भगवत गीता आपको मतलब उसका साक्षात्कार करना है या उसका ज्ञान लेना है तो किसके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा? अर्जुन के। तो क्या बोले? स एवाय मया ते अद्य। अद्य का मतलब क्या है? जो ओरिजिनल है या जो पुराना है। योगा प्रोक्ता परातना। और योगा का मतलब क्या है? योग का मतलब क्या है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वर्ड मीनिंग पढ़िए ना। वर्ड मीनिंग पढ़ना चाहिए अगर आपको सही से समझना है तो। हाँ, साइंस ऑफ रिलेशनशिप। साइंस ऑफ रिलेशनशिप। द वेरी एंशिएंट साइंस ऑफ रिलेशनशिप विद द सुप्रीम इज टुडे टोल्ड बाय मी। नहीं, क्या ट्रांसलेशन चेंज है? हाँ, नहीं, तो अपडेटेड नहीं है। The very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend, and can therefore understand the transcendental mystery of this science, because this science is rahasyam. ये जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं ये क्या है? रहस्यम, ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट में बताऊं क्या है? H2O। H2O जानते हैं ना? हाँ, 2 भाग हाइड्रोजन का और 1 भाग ऑक्सीजन का। ले लीजिए एनवायरनमेंट से पानी, ले लीजिए, पी लीजिए, प्यास बुझ जाएगी। तो सारी भगवत गीता आपके हाथ में है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या है? रहस्यम ही एतत् उत्तमम, हाईएस्ट, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। आपके पास पुस्तक है लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते इससे। तो इसके लिए क्या चाहिए? हाँ, भगवान के साथ रिलेशनशिप चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा दिस साइंस ऑफ रिलेशनशिप। और साइंस ऑफ रिलेशनशिप में अर्जुन बिल्कुल फिट है, क्योंकि अर्जुन क्या है? भक्त भी हैं और सखा भी हैं। भगवान के बहुत सारे सखा हैं, लेकिन अपने किसी वृंदावन सखा को नहीं दिया, किसी और को नहीं दिया। अब आप देखिए वहां पे और कौन कौन है। धर्म स्थापित करने के लिए भगवान ने भगवत गीता बोली। धर्मराज कौन है? तो वो अर्जुन से ज्यादा पात्र है या नहीं है? उनको दिया। वहां पे व्यासदेव स्वयं है, व्यासदेव उपस्थित है, व्यासदेव को भी नहीं दिया। भीष्मदेव थे जो कि महाजन है, उनको भी नहीं दिया। अगर आपको ज्ञान देना है तो किसको देना चाहिए? ज्ञान का सबसे योगी कौन सा वर्ण वाला होता है? ब्राह्मण। वहाँ इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनको भी नहीं दिया। किसको दिया? केवल अर्जुन को, क्योंकि ये क्या है? रहस्यम ही एतत् उत्तमम। तो कैसा भक्त होना चाहिए? जिसका हृदय भगवान के साथ कनेक्टेड है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतत् उत्तमम। जितना कनेक्शन स्ट्रांग होगा किसमें? परंपरा में, उतना ही ज्ञान का ट्रांसफर होगा, वरना नहीं होगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पढ़िए इसका तात्पर्य पढ़िए। इतना टाइम वेस्ट करोगे तो मैं तात्पर्य नहीं पढ़ा पाऊंगा, और अपने आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे भी तो दिखेगा नहीं। बोलिए। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। हाँ, असुर में और सुर में क्या फर्क है? जो देवी हैं और जो क्या है? अदेवी नहीं होता है, असुर है। देवी और आसुरी प्रवृत्ति बताएंगे भगवान। क्या फर्क है उसमें? नहीं नहीं नहीं, कॉन्शियसनेस तो बहुत दूर की बात है। क्या फर्क है दोनों में? नहीं, क्या बोलते हैं? बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। हाँ बोलिए, पीछे। हाँ, जो भगवान की अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं वो सब देव हैं,
और जो भगवान की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते वो सब क्या है? असुर है। पर सर ओबीडियंस एंड डिसोबीडियंस, तो जो ओबीडियंस में है वो सब क्या है? वो सब डिवाइन है, देवी है। और जो क्या करता है? डिसोबीडियंट है, वो क्या है? वो डिमोनियक है। बहुत सिंपल है। किसमें? परंपरा में। जो परंपरा को फॉलो करता है वो क्या है? डिवाइन है। और जो परंपरा को फॉलो नहीं करता वो क्या है? वो डिमोनिक है। भेष चाहे किसी का भी पहना हो, चाहे वो पीला हो, चाहे वो लाल हो, चाहे डंडा हाथ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे पढ़िए। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः भगवान प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा कि भगवत गीता कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा हो तो बताइए। नहीं, एटलीस्ट थ्योरेटिकली प्रभुपाद जी को लिखना पड़ा एटलीस्ट, क्योंकि हम वो भी नहीं करते। जब हमको उनसे कुछ चाहिए तभी तक उनको भगवान स्वीकार करते हैं, बाकी नहीं करते। बाकी तो खुद भगवान बनने का प्रयास करते रहते हैं, पूरे जीवन भर यही प्रयास चलता रहता है। One who accepts Krishna as the supreme personality of Godhead at least theoretically, साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आगे बढ़िए। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान किस में अनुकूल करेंगे? जितना आप परंपरा के प्रति क्या है? प्रतिबद्ध है। जितना आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे उतना ही आपको रियलाइजेशन होगा या एक्सपीरियंस होगा, वरना होगा नहीं। अब अर्जुन ने प्रश्न किया, देखिए अर्जुन का प्रश्न क्या है। आप बोल रहे हैं कि आपने ये ज्ञान किसको दिया? सूर्यदेव को। अब सूर्यदेव तो कब से है? सृष्टि के अनंत से हैं। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयम् त्वामादौ प्रोक्तवानिति। क्या सोच रहे हो? पढ़ो ना। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव देवशान आपसे पहले हो चुके। आपसे पहले हो चुके हैं ये लिखा है पूरा नाश मार रखा है। सही बता रहा हूँ, हिंदी में ट्रांसलेशन तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने। तो आपके पास बंगाली है तो फिर आपने माइक क्यों पकड़ा? हाँ? प्लीज अगर आप लोग थोड़ा अटेंटिव रहोगे तो बहुत कुछ है। मतलब इसमें इतने रत्न हैं कि हम अगर थोड़े भी अगर देख भी लेंगे ना तो हमारी आंखें बिल्कुल चमक जाएंगी और हृदय चमक जाएगा। लेकिन अगर अभी मैं चौथे ही श्लोक पे हूँ और अभी 2:45 बज गया। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव देवस्वान आपसे पहले जा कहा रहे हो? जाने के लिए थोड़ी कहा। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? तो अर्जुन ने भगवान को क्या स्वीकार किया हुआ है? पुरुषोत्तम। तो वास्तव में अर्जुन का प्रश्न नहीं है ये। अर्जुन क्यों ऐसा प्रश्न कर रहे हैं? क्योंकि कलयुग में आने वाले जितने जीव हैं वो सब के सब क्या करेंगे? स्वीकार नहीं करेंगे। बोला रे, भगवान कृष्ण का जन्म तो किससे हुआ है? देवकी और वासुदेव से हुआ है। उन्होंने विवस्वान को कैसे दे दिया? हाँ,
प्रभुपाद जी लिखते हैं इसको। हाँ, पढ़िए इसका तात्पर्य पढ़िए थोड़ा सा। जब अर्जुन श्री भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे श्री कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो श्री भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि श्री कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं श्री भगवान या श्री कृष्ण से अवगत न हो। अच्छा, नीचे पढ़िए लास्ट की 3 लाइन। अर्जुना पुटिंग दिस क्वेश्चन बिफोर द लॉर्ड। हाँ, पढ़ो पढ़ो। अरे लास्ट की 3 लाइन, अरे छोड़ो, लास्ट की 3 लाइन तात्पर्य की। भाई तात्पर्य से पढ़ रहे हो ना। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी ध्यान से सुनिए, अपनी पुस्तक पे रहिए, हर पेज पे हर लाइन पे साथ में रहिए। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा श्री भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो श्री कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। हाँ, एक कारण ये है, और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्यों अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा? हाँ, वो तो सुन लिया ना, वो उसको क्यों, दूसरा कारण क्या है ये तो हमने समझ लिया। दूसरा कारण क्या है? जो अंतरंगा कारण है, ये तो भाई है। अब तो आंसर दे देना चाहिए आपको। दूसरा कारण क्या है? हाँ, फिर तो वही इसी में फंसे हुए हो। भगवान की महिमा, भगवान की जो महिमा है वो जानना चाहता है, और भगवान की जो महिमा है वो स्थापित करना चाहता है। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्त परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु है परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। हाँ, तो जीवात्मा में और भगवान में ये अंतर है। हाँ, हम पिछले जन्म में क्या थे पता है? अगले जन्म में क्या होगे ये भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। हाँ, एक सेकेंड। तो लिविंग एंटिटी भी क्या है? इटर्नल है, और जो भगवान है वो भी क्या है? इटर्नल है। लेकिन फर्क क्या है? एक फॉरगेटफुल है, बद अवस्था में जीव क्या है? फॉरगेटफुल है। और भगवान क्या है? हाँ, वो कभी भी फॉरगेटफुल नहीं होते। हालांकि उनका कभी जन्म नहीं होता। वो क्या होते हैं? वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। उनकी बारे में हमेशा प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि ही इज लाइक अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ सन। अगले वाले श्लोक में बताएंगे। यहाँ पे जैसे कि जो तात्पर्य है इसमें नीचे से 8-10 लाइन ऊपर, वी मे ऑल्सो नोट हियर इन दैट अ लिविंग एंटिटी फॉरगेट्स। देखो, पकड़ो, फटाफट पकड़ो, एक ही तात्पर्य में से पकड़ना है, पूरी की पुस्तक में से पकड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपके यहाँ पास पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर और आत्मा में क्या है? भेद है। आगे बढ़िए। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बस जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्या क्या उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है? उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है। स्पिरिट होना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए। कितना गलत है हिंदी में। इसीलिए हिंदी की बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने रिस्क पे पढ़ रहे हैं। क्या करेंगे आप?
परंपरा नष्ट करेंगे। मैं तो हर बार जब भी आप लोगों को इसलिए जानबूझ के पढ़वा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कितना त्रुटि है। उसके बाद भी लोग ऐसे हैं, वो मानेंगे नहीं, वो पढ़ेंगे हिंदी से। मुझे हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज के मुख से मैंने स्वयं सुना। सच्चिदानंद स्वामी महाराज जब कई साल पूर्व यहाँ पे आए हुए थे, हम लोग VIP रूम में थे, महाराज को सर्व कर रहे थे, तो महाराज ने बताया कि वो शुरू में जर्मनी में जब आंदोलन शुरू हुआ तो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना चाहते थे, लेकिन बुक्स किस में थी? इंग्लिश में। तो उनको इंग्लिश आती नहीं थी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से जाके कहा आई वॉन्ट टू रीड योर बुक्स। तो प्रभुपाद का यस, हु इज स्टॉपिंग यू, आपको रोक कौन रहा है, पढ़ो। तो बोले मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो बोले बड़ा सरल है, तुम इंग्लिश सीखो और मेरी पुस्तकों को जर्मन में ट्रांसलेट कर दो। महाराज ने किया। प्रभुपाद जी के हर शिष्य ने ये कार्य किया। उन्होंने इंग्लिश सीखी और उसके बाद प्रभुपाद जी की जितनी बुक्स हैं उनको जर्मन में ट्रांसलेट किया। आगे बढ़िए। जबकि पर जीव अपने शरीर से भिन्न होता है, क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, असुरगण भगवान के इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते। हाँ, जो असुरगण है वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भगवान के शरीर और आत्मा में भेद नहीं है, क्योंकि उनका जो शरीर भी है वो क्या है, वो भौतिक नहीं है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? ये असुर कौन है? इनको प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? मायावादी। वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भगवान का जो शरीर है वो क्या है, वो दिव्य है, वो सच्चिदानंद है। अब भगवान ये डिक्लेयर करते हैं, अजो अपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान क्या है? अजह। अजह का मतलब क्या है? हाँ, जिसका जन्म नहीं होता। तो जीवात्मा का भी तो जन्म नहीं होता। कौन सा श्लोक है? बोलो, श्लोक बोलो। ना जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते। बहुत अच्छा, याद तो कर लिया। लेकिन वो आपने सुना है ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, और होता क्या है, हम फंस जाते हैं। इसलिए क्या करना है? टू ड्यूटीज। हाँ, स्वधर्म भी और सनातन धर्म भी। कभी ये नहीं सोचना कि हम स्वधर्म नहीं करेंगे। आत्म साक्षात्कार कभी नहीं होगा। तो जब तक शरीर में है, इसलिए ब्रह्मचारी जीवन में लायबिलिटी डबल है। सनातन धर्म भी करना है और स्वधर्म। समस्या है, स्वधर्म नहीं करना चाहते, 8 घंटा सेवा नहीं करते, साक्षात्कार नहीं होगा, बहुत सारी समस्याएं होंगी। हेड एक, स्टमक एक, बैक एक, लेग एक, ये एक, वो एक, उस सबका समाधान क्या है? दोनों ड्यूटी स्वधर्म करना। ठीक है, तो भगवान क्या है? अजन्मा है। हाँ, लेकिन भगवान कहते हैं अजो अपि सन् अव्यय आत्मा, और भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, वो तो खैर है ही। और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, वो कौन सी प्रकृति से आते हैं? हाँ, आध्यात्मिक प्रकृति से। तो उनका जो शरीर है वो भी क्या है? आध्यात्मिक है। संभवामी आत्ममाया। आत्ममाया क्या है? योग माया, महामाया नहीं। हमको शरीर कौन प्रदान करता है? महामाया, भौतिक प्रकृति। भगवान भौतिक प्रकृति से
कुछ भी नहीं लेते। ठीक है, यहां नीचे देखिए, प्रकृति मीन्स नेचर एज वेल एज स्वरूप, बीच में देखिए, जल्दी करो मेरे प्रभु, नहीं तो बाद में फिर मैं खाली श्लोक पढ़ूंगा, ट्रांसलेशन पढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे देखिए, प्रकृति का मतलब क्या है? स्वभाव और स्वरूप दोनों। ठीक है, तो भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। आगे बढ़िए। अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक, हमारा क्या होता है, क्या बोलते हैं हम? देहांतरण, ट्रांस माइग्रेशन। एक शरीर को छोड़ते हैं और दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। तो जैसे ही शरीर को छोड़ते हैं उसकी क्या भी भूल जाती है? सारी स्मृति समाप्त हो जाती है। आगे बढ़िए। एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने शरीर को आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे देखो। लॉर्ड कृष्णा's appearance and disappearance are completely different from that of any ordinary common living entity. पढ़ो ना, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, प्रकट होना और अप्रकट। प्रभु आप माइक दे दो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए। एक तात्पर्य में नहीं मिल रहा है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है। अच्छा, नीचे आइए। His appearance in his original eternal form is his causeless mercy. इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं? अगले श्लोक में इसकी व्याख्या। नहीं, अरे, His appearance in his original eternal form is his causeless mercy bestowed upon the living entities, so that they can concentrate on the Supreme Lord as He is, and not on mental concoction or imaginations, which the impersonalist wrongly thinks. आत्म माया कौन सी पोटेंसी है? भगवान की स्वरूप शक्ति। इसलिए भगवान किस में आते हैं? अपने स्वरूप में आते हैं, स्वरूप आते हैं। ठीक है, और क्यों आते हैं? अब प्रश्न ये है, ठीक है आप अपने स्वरूप में आते हैं, लेकिन क्यों आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। बोलो। हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं? अवतरित होते हैं। भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब क्या है? क्यों भाई, क्या खराब है गला? उसे सुनाई देगा, माइक है, गला ठीक हो जाएगा। भगवान के श्लोकों का उच्चारण करोगे, उनके अनुवाद का उच्चारण करोगे, गला ठीक हो जाएगा। यह छुई मुई चीज़ों से डरना नहीं, तो ब्रह्मचारी जीवन में फिर तपस्या नहीं कर सकते। गला खराब है, बुखार हो गया, सर्दी हो गई, बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। बस जितना रिक्वायर्ड है उपचार कर लीजिए। तो भगवान क्या होते हैं? अवतरित होते हैं। हाँ, भगवान जन्म नहीं लेते, क्या करते हैं? अवतरित होते हैं, मतलब वो अवतरीन करते हैं। कहाँ से आते हैं? अपने धाम से आते हैं और इस लोक में आते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, जब भी और जहां भी धर्म की ग्लानि होती है। अभी प्रश्न ये है कि धर्म की ग्लानि कब कब होती है? अगर धर्म की ग्लानि देखें तो कब कब होती है? नहीं, ध्यान पूर्वक विवेक पूर्वक सुनिए। ये दीवार है ना, इस दीवार पे अगर एक बॉल डालेंगे तो क्या करेगी? वो तुरंत बाउंस कर जाएगी।
कुछ विचार होगा, कोई विवेक होगा? कुछ नहीं होगा। तो विचार और विवेक का इस्तेमाल करिए। तो कब कब धर्म की ग्लानि होती है? अच्छा, जब वर्ण व्यवस्था डिस्ट्रॉय हो जाती है। और विचार करिए। बोलने के लिए किसने कहा? कौन बोल रहा है? मैंने हाथ उठाने के लिए बोला है ना। माइक आपके पास आएगा तब बोलिएगा। बड़ा मुश्किल है हमारे को अपने आप को रेगुलेट करना या कंट्रोल करना, इतना सरल नहीं है, बड़ा मुश्किल है। हाँ, हमारे जो वेग है ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उधर उधर पस्त वेगम हम उन्हीं से पस्त रहते हैं। ये कब बनेंगे? कबे हबे बोलो से दिन आमार, कब धीर बनेंगे? हाँ बोलिए, माइक आपके हाथ में। नहीं, आप पीछे दे दीजिए, प्रभु जी बैठे। धर्म की बढ़ोतरी होती है। ये तो कोई बात नहीं है। धर्म की ग्लानि कब कब होती है? बड़ा सरल है यार। धर्म की ग्लानि कब होती है? इतना बेसिक है। अरे यहीं से बोलो। नियमों का पालन नहीं करते। हाँ, जब धर्म का पालन नहीं करते धर्म की ग्लानि हो जाएगी, सीधी सी बात है। जो धर्म का पालन नहीं करता तो धर्म की क्या करता है? ग्लानि करता है। और क्या करेगा वो? जो धर्म का पालन नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? वो अधर्म करेगा। और कलयुग में कब कब होता है धर्म की हानि? हाँ, कलयुग में कब कब धर्म की हानि होती है? हाँ, हर पल, हर मोमेंट। कोई ऐसा मोमेंट है जिसमें धर्म की ग्लानि नहीं हो? तो भगवान तो डिक्लेयर कर रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं क्या होऊंगा? अवतरित होगा। कली काले नाम रूपे कृष्णा अवतार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम 16 माला क्यों करते हैं? हाँ, बड़ा साइंटिफिक है। 16 इंटू 108 इंटू 16 कितने हो गए? 27,000 की अप्रोक्सीमेशन। एक सामान्य मनुष्य एक दिन में इतनी सांस लेता है। तो हर श्वास के साथ भगवान का नाम, इसलिए धर्म की ग्लानि नहीं होगी। नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? ग्लानि करेंगे धर्म की। ठीक है, नॉट लेस देन 16। अगर 16 से कम हुआ तो क्या कर रहे हैं? धर्म की ग्लानि कर रहे हैं। ठीक है, ये डीपर है। एक भक्त ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, मेरे को छप गया छप गया। अरे बड़ा सिंपल है भाई। एक जो हमारा नाम है उसमें 16 है ना, इति षोडशकम नाम नाम। हाँ, और 16 और इंटू 108 बार इंटू 16, 27,000 के करीब आ जाएगा। तो अगर आप AI यूज़ करेंगे मत करिएगा, नहीं तो ओरिजिनल ख़त्म हो जाएगी वैसे ही ओरिजिनल है नहीं। हाँ, क्या है वो श्लोक? पहले स्कंद के पहले अध्याय का 10वां श्लोक, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रिता। उसके ऊपर से AI और आ गया तो हर जगह AI ही चलेगा, क्योंकि ओरिजिनल तो है ही नहीं इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें बहुत कुछ लिखा है प्रभुपाद जी ने। हाँ, तात्पर्यों में। ये आपका होमवर्क है, आप सब पढ़ेंगे, फिर भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ। देखिए, ये बड़ा पैराग्राफ है। मेरी पुस्तक में 2 ही पैराग्राफ है। जो पहला पैराग्राफ है उसके अंत से थोड़ा पहले लिखा, देयरफॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा और रिलीजन आर डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। पढ़िए। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश, धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम्। हाँ, धर्म क्या है? भगवान का आदेश। भगवान ने क्या कहा युधिष्ठिर को कि बोलो क्या मारा गया? अश्वत्थामा। बोला नहीं बोलूंगा। तो उसके लिए उनको कहाँ जाना पड़ा? नर्क में जाना पड़ा। बिल्कुल, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। आगे चलिए। भगवद गीता में आद्योपान
इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और लास्ट का ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है, लास्ट के 4 लाइन, दी हायर प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत 4 वर्णाश्रम को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावना को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावना प्रकट तथा प्रकट होता है। और फिर भगवान ने पहला बताया क्या है? धर्म ग्लानि के कारण होते हैं, फिर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपकी आवाज तो बिल्कुल सही आ रही थी, खुल गई ना, ठीक हो गई। ये सबसे श्रेष्ठ उपचार है। हाँ, ये कई बार ऐसा है, कभी भी तकलीफ हो गीता को खोलो और उसका अध्ययन करो, पढ़ो, उच्चारण करो। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान का मुख्य प्रयोजन क्या है? परित्राणाय साधूनां। वो दुष्टों का विनाश करने के तो सेकेंडरी है, गौण है, उनकी इच्छा शक्ति से ही हो जाएगा। जानते हैं ना, बलराम जी गए, लोमहर्षण सुता को क्या किया? केवल एक घास का तिनका छुआ दिया, मर गया। वो भी करने की जरूरत नहीं है, खाली इच्छा भी करेंगे तो भी मर जाएगा। तो परित्राणाय साधूनां, तो जो साधु हैं उनका जो भगवान के प्रति प्रेम है, उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे 6 प्रकार के अवतारों के बारे में बता रहे हैं। सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतारे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे मायातीत परव्योम सबार अवस्थान विश्व अवतारी धरे अवतार नाम। तो कहाँ से आते हैं वो? इस सृष्टि से परे, माया सृष्टि के परे से कहाँ से आते हैं? परव्योम से। परव्योम का मतलब है जो इस भौतिक जगत से परे है। कौन सी जगत से आते हैं? आध्यात्मिक जगत से। ठीक है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कई प्रकार के अवतार हैं, बहुत प्रकार के अवतार हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि अमेरिका में जो कैनेडी एयरपोर्ट है उस पर रोज एक अवतार आता है। भगवान का अवतार, बोलता है मैं भगवान। लेकिन वास्तव में जो प्रमुख 6 अवतार है, पढ़िए। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ अवतार सच एज पुरुषा अवतार। पढ़िए। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युग अवतार। तो ये 6 प्रकार के मुख्य अवतार हैं। श्रीमद् भागवतम में आएंगे, एते चा आंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये सब अवतार क्या है? या तो उनके अंश हैं या कला है। कला का मतलब क्या होता है? हाँ, अंश का अंश, विस्तार का विस्तार का विस्तार का विस्तार का विस्तार, कोई लिमिट नहीं है। और प्रभुपाद जी ने कहा अवतार कितने हो सकते हैं? क्या उपमा दी? रुको, बाकियों को भी पार्टिसिपेट करने दो। हाँ, समुद्र में आती हुई लहरें, कितनी लहरें होती हैं? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि उनका इतने सारे अवतार होते हैं, लेकिन वो भी सब अवतार क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे विभाग तथा कर्मों की जिस प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त
देखिए, अगर भगवान के जन्म और कर्म को जानता है, भगवान का जन्म क्या है? दिव्य, आध्यात्मिक। हाँ, वो जन्म नहीं लेते, वो अजन्मा है। और कैसे प्रकट होते हैं? आत्म माया, संभवामि आत्म माया। और क्यों प्रकट होते हैं? परित्राणाय साधुनाम। बहुत अच्छा। हाँ, और उनके जितने भी वो कर्म नहीं करते, वो क्या करते हैं? हाँ, लीला करते हैं, लीला करते हैं। तो इसको कैसे समझना है? एवं यो वेति तत्वतः, तत्वतः, तत्वतः। तो जो व्यक्ति तत्वतः है, तीसरे अध्याय में तत्वतः के बारे में बताया। हाँ, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टो अंतस् त्वन्योस् तत्वदर्शिना। तत्ववेता या तत्वदर्शी एक ही है, जो किसको जानता है? सत को भी जानता है और असत को भी जानता है। तो भगवान कितना बड़ा एश्योरेंस दे रहे हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। इसलिए बड़ा कॉन्फिडेंशियल है भगवान का, बोथ उनका अपीयरेंस भी और उनकी एक्टिविटीज भी। इसलिए बार बार अगर आप श्रीमद् भागवतम की प्रार्थनाएं सुनेंगी, कुंती मानी 3 बार बोलती हैं अपनी प्रार्थना में कि आपका अपीयरेंस और आपकी एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा क्या है? बिविल्डरिंग है, विडम्बना नाम, विडम्बना नाम। कुंती महारानी इसको स्वीकार करती है, हम तो स्वीकार भी नहीं कर पाते। हमको लगता है हाँ, हम 2-4 किताब पढ़ के हम समझ जाएंगे। मैंने गोपाल चंपू पढ़ ली है, हाँ, मैंने बृहद भागवतम में तो पढ़ ली है, मुझे पता चल गया है। ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। क्योंकि अगर जन्म और कर्म भगवान का समझ गए तो आप क्या हो गए? मुक्त हो गए, मुक्त हो जाएंगे। One who can understand the truth of his appearance of the personality of Godhead is already liberated from the material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting his present material body. Such a liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. कौन लिख रहे हैं? हाँ, इस्कॉन संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद। इसलिए इतना चीप मत समझना, ये मत समझना कि हम कृष्णा कॉन्शियस हो गए, यहाँ हमें पता है। लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। अच्छा, एक चीज़ और पढ़िए, भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी सारा परपोर्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये एको देवो नित्य लीलानुकृता जो श्लोक दिया है ना, इसमें देखिए, he who accepts the truth of the strength of the authority of the Vedas. एक भगवान को अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों ना 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 ना, हाँ हाँ पढ़िए। इस वेद वचन की स्वयं भगवान नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं। श्लोक में पुष्टि की है। तो आप गलत क्यों पढ़ रहे हो? कौन है ये? लास्ट में लेटा, माइक आगे कर दो, माइक आगे कर दो। तीसरी बार गलत पढ़ रहे हो। ध्यान नहीं है ना, समस्या है, बहुत मुश्किल है। ध्यान का मतलब फोकस रखना बहुत मुश्किल है। पढ़िए पढ़िए। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। आगे पढ़िए। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। तो क्या करना है हमें? इसे श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना है। शुष्क चिंतन, स्पेकुलेशन से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि से परे। बुद्धि तो हमारे मन को भी नहीं देख सकती, हाँ, हमारी आत्मा को भी नहीं देख सकती। भगवान के जन्म और कर्म को कहाँ से समझ लेगी? तो क्या करना है हमें? श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी। क्या है फिर? कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धा अनुसारी।
ठीक है, लास्ट की जो पैराग्राफ है उसमें यहाँ से पढ़िए, that there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna, इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यह है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर भगवत गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, तो भगवत गीता को बाहर से चाटने का मतलब क्या है कि कृष्ण की प्रभुत्ता को स्वीकार नहीं करना। तो जब तक हम इस बात को जितना नहीं स्वीकार करेंगे हृदय से कि कृष्ण क्या है, हाँ, पुरुषोत्तम है, तब तक हम भगवत गीता नहीं समझ सकते। आगे बढ़िए। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। हरे कृष्णा। प्रसाद आ गया? दिन का प्रसाद कौन लेके आए? हाँ, किसी एक को रिस्पॉन्सिबल बना दो। आया है नहीं आया है? नहीं, ऊपर नहीं है, इधर अलग से बनवाया था मैंने, उनको कहा था रामनिश प्रभु को। देख आइए, तो यहीं ले आइएगा, 2 जने चले जाओ, यहीं ले आइए, यहीं बांटेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। वीतरागा भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। जो एक, हाँ, तत्ववेता है, उसकी क्या, हाँ, क्वालिटीज है, वो क्या है? पहले हाँ चपट दो, ट्रांसलेशन। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। हाँ, तो ये जो भगवान का ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं कौन इसको परिणत हुए हैं? जिसका क्या है? वीत। वीत का मतलब है जो उससे परे है। किससे? राग, भय और क्रोध से। जिसके हृदय में ना तो राग है, राग का मतलब क्या है? अटैचमेंट, कोई मटेरियल अटैचमेंट नहीं है। और जिसके हृदय में मटेरियल अटैचमेंट नहीं है, उसके हृदय में भय भी नहीं है। भय का कारण क्या है? अटैचमेंट। कौन सा अटैचमेंट? मटेरियल। कैसे पता चला? क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? क्या पूछ रहा हूं, कहाँ जा रहे हो? क्या प्रमाण है? अरे आप जो अध्ययन कर चुके हैं, मैं वहीं से पूछ रहा हूं, कहीं और से नहीं पूछूंगा। धृतराष्ट्र का प्रश्न, किम अकुर्वत धनंजय किम अकुर्वत संजय, क्या दर्शाता है? उसका भय, उसका डाउट, और डाउट के साथ साथ उसका फियर। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे तात्पर्यों में लिखा, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या? प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं भय की, भयम द्वितीया, नहीं पढ़ा आप लोगों ने तात्पर्य ना? कम से कम 5 तात्पर्यों में पहले चैप्टर के प्रभुपाद जी भय की व्याख्या करते हैं। 1-2 में नहीं, 5-5 में करते हैं। 5 से भी ज़्यादा होंगे, निकाल दूंगा आपको। आप लोगों ने पढ़ा नहीं है इसका मतलब? तो फिर क्यों भक्ति शास्त्री कर रहे हैं आप लोग? खाली डिग्री दिखाने के लिए दूसरों को? तो जितना जो व्यक्ति राग से मुक्त होगा उतना ही भय से, और जो राग और भय से मुक्त है उतना ही वो क्रोध से मुक्त हो जाएगा। वीत रागा भया क्रोधा। और ये कैसे संभव हो सकता है? कब संभव होगा? जब मन मया मामुपाश्रिता, उसका मन और उसका चित्त जब पूरी तरीके से मुझ में लगा है और मेरे आश्रित है, वरना नहीं होगा। तो वो क्या है? बहवो ज्ञान तपसा पूतः। तो ऐसे जो ऋषि हैं या तपस्वी हैं या ज्ञानी हैं, उन्होंने इस ज्ञान को अनुकूल किया। कैसे? तपसा। तपसा का मतलब क्या है? तपस्या के द्वारा। तपस्या के द्वारा क्या कर सकते हैं हम? अपने अटैचमेंट्स, अपने फियर
और अपने क्रोध को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मद भावम आगता, तो वो उसका भाव कौन सा हो जाएगा, हाँ, मतलब भगवान का भाव हो जाएगा। कौन सा भाव हो जाएगा, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक भाव में वो क्या देख सकता है, जन्म कर्म च में देव्य, भौतिक भाव में नहीं देख सकता। देखिए प्रभुपाद जी पहले ही लिखते हैं, पढ़िए इसका अनुवाद पढ़िए, पहले रेडी रहना चाहिए ना। आपको पढ़ना नहीं है तो माइक क्यों पकड़े हुए हो, बैटरी लो हो गया, पढ़ो पढ़ो, नहीं लो नहीं, चलो पढ़ो। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा। बस ठीक है, समझ गए, पॉइंट ये है। तो जितनी भौतिक आसक्ति होगी उतना क्या रहेगा, भय और क्रोध। क्योंकि जब भी भौतिक आसक्ति आपकी पूरी नहीं होगी, उसमें अवरोध आएगा, तो क्या आएगा, क्रोध आएगा। और जब भी भौतिक आसक्ति की आप पूर्ति करेंगे तो भय रहेगा, क्या, कि वो आपसे छीन लाना जाए। तो बेस्ट क्या है ब्रह्मचारी जीवन में, भौतिक आसक्ति को त्याग दीजिए, त्याग दीजिए। ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत विशेष तात्पर्य है, लेकिन समय कम है। प्रभुपाद जी बतलाते हैं पूरा भक्ति रसामृत सिंधु से, प्रभुपाद जी ये दे रहे हैं कि आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। ये सब भौतिक आसक्ति क्या है, हाँ, अनर्थ है, ये सब अनर्थ है। ततो निष्ठा रुचिस तथा आसक्तिस ततो भावस तथा प्रेमा अनुभदयांति च साधका नाम अयम प्रेमना। कौन करेगा ये काम, साधका नाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। इसके नीचे पढ़िए, बाय एग्जीक्यूशन और डिवोशनल सर्विस। ठीक है, अरे आ जाओ पढ़ो ना, ठीक है। ग्लास ले आए हो या नहीं, ग्लास ले आओ जिसमें बटोगे, तब तो वो ग्लास लाने में 5 मिनट लगा देंगे, 10 मिनट लगा देंगे। चलो बैठो, बैठ जाओ। कोई इस क्लास का कोऑर्डिनेटर कौन है, इस क्लास का मेन कोऑर्डिनेटर कौन है, क्या नाम है आपका, हाँ, अपना ग्लास अगले 5 दिन तक ड्रिंक आएगा, ठीक है। अपना ग्लास लेके आया करो, अपने साइड में रख लिया कर लो, ठीक है। अगर आपको तात्पर्य पढ़ने हैं तो, नहीं तो फिर मैं भी सम्मान, कोई आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा। आपको दोबारा ये अवसर लाइफ में शायद ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई भी पूरे श्लोक ना पढ़ाएगा, ना उसका अनुवाद बताएगा, ना उसके तात्पर्य में ले जाएगा। लेकिन आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत लिमिटेशन है। कल तो मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कल ये चैप्टर खत्म करना ही पड़ेगा। पढ़िए, बाय एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। किसके आदेश के अनुसार, हाँ, और क्या करते हुए, भक्ति। भक्ति किसके अनुसार होती है, गुरु के अनुसार, अपने अनुसार भक्ति नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। कैसे पता चलेगा कि आप आत्म साक्षात्कार में भगवान का श्रवण करने में रुचि आएगी? टेस्ट यहाँ से आता है। टेस्ट खाली प्रसाद से नहीं मिलेगा, टेस्ट कहाँ से मिलेगा, कर्ण से, श्रवण से। हमें तो श्रवण में क्या आती है, नींद आती है। प्रसाद में आज तक मैंने किसी को नहीं देखा प्रसादा मॉल में कि महाप्रसाद एक गोविंद बोले और वो सो गया। जय राधा माधव गाते सो जाते, और महाप्रसाद में क्या होते हैं, जग जाते। फिर रुचि नहीं आएगी, रुचि, निष्ठा, आसक्ति और ये सब, हाँ, नहीं मैनिफेस्ट होगा। कहाँ से टेस्ट आएगा, श्रवण से। हाँ, भगवान की कथा में रुचि आएगी श्रवण से। आगे बढ़िए। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में। ठीक है, यही पॉइंट था, मेनली यही पॉइंट था। तो इन 10 श्लोकों में भगवान ने
किसका गुणगान किया? पहले तो ये जो दिव्य ज्ञान है उसका गुणगान किया और बतलाया। ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, पहला सेक्शन कंप्लीट किया मैंने। पहला सेक्शन कंप्लीट करने में लग गया करीब करीब 1.5 घंटा। मुझे टाइम थोड़ा चाहिए अगर आपको पूरा समझना है तो, नहीं तो कोटा पूरा कर सकता हूँ। पीपीटी दिखा दूंगा, ओवरव्यू दिखा दूंगा और बता दूंगा इस सेक्शन से इस सेक्शन में ये है, इस सेक्शन से इस सेक्शन में ये है। तो और पढ़ के आइएगा। जो पढ़ेगा नहीं कल उसको क्लास में नहीं बैठने दूंगा। टाइम पास के लिए भक्ति शास्त्री नहीं हो रहा है, आपके पास बहुत टाइम है। क्लास कितने बजे चालू होगी? 1 बजे। तो यहाँ भगवान ने ये जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, उसका इतिहास बताया। और ये किस में प्राप्त हो सकता है? केवल परंपरा में। और परंपरा में आने का मतलब क्या है कि भगवान की दिव्यता को, उनकी जो स्वामित्व है उसको स्वीकार करना भगवान ने अपने बारे में बतलाया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। कितनी देर का ब्रेक है? मुझे 5 बजे तो बंद करना ही पड़ेगा। इसमें 42 श्लोक हैं, कम से कम 11 श्लोक तो मुझे और आज पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, आप चाहते हैं कि एक एक श्लोक जैसे मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ करूँ? बहुत कम लोग वहाँ कर रहे हैं, बाकी तो सब सोच रहे हैं ये हरी बोल हरी गोल है। इसमें कुछ दम नहीं है। मैंने आपको बता दिया आज का हिंट कि रुचि कहाँ से आएगी? श्रवण से। और श्रवण करने में रुचि तभी आएगी जब सब्जेक्ट मैटर समझ में आएगा, जब आपको आता है। जब समझ में नहीं आता है तो क्या आएगी? नहीं आएगी, मन भटकेगा, भागेगा। इसलिए अभी समझिए, अभी समझिए। जो भगवत गीता है उसी का विस्तार श्रीमद् भागवतम है। किसने चैतन्य चरितामृत पढ़ी है? चैतन्य चरितामृत का प्रीफेस खोलिए, देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। चैतन्य चरितामृत क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। और आपको एक बात और बताता हूँ, आप कोई भी तात्पर्य प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवतम का उठा लीजिए, हर तात्पर्य में आपको प्रभुपाद जी कहाँ से समझाएंगे? भगवद गीता। कम से कम 2-3 श्लोक से भगवद गीता से ही समझाएंगे। तो आप भागवतम क्या पढ़ेंगे जब आपको भगवद गीता नहीं आती है? तो आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। चाहे चैतन्य चरितामृत उठा लीजिए, हर तात्पर्य को प्रभुपाद जी कैसे समझाएंगे? भगवद गीता से। प्रभुपाद जी का कोई भी लेक्चर उठा लीजिए, कोई भी लेक्चर, उसमें सबसे ज्यादा प्रभुपाद जी कहाँ से कोट करेंगे? भगवद गीता से। और हम इतने स्मार्ट हैं, ओवर स्मार्ट है कि हमको लगता है कि हमको भगवद गीता समझने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास ही बहुत कम करते हैं। तो एटलीस्ट जो मुझे अवसर मिला है आपको ये 6 सेशंस देने का, इसमें पूरा जागरूक रहिए, पूरे तत्पर रहिए, पकड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, ब्रेक ले लीजिए। हाँ, क्योंकि हमको तो रुचि किस में है? हमारा तो अभी अन्नमय कोश है। आनंदमय कोश में तो अभी पहुँचे नहीं। ले लीजिए। हरे कृष्णा। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना प्लीज़, 10 मिनट में आ जाइए। क्वेश्चन के लिए मैं दूंगा टाइम, चिंता मत करो, लिख के रखो। कल का सेशन पहले